जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों आज का बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि ऑन कार्ड्स थी और वो ये था कि रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो भारत का 5-6 दिसंबर को विज़िट कर रहे हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है इस सेंस में कि ये एक जो 21st एनुअल समिट है, ये समझ लें, ये 2019 में नहीं हो सकी थी और ये बेसिकली इंडिया और रशिया जो हैं ये अपना एक 2+2 भी शुरू कर रहे हैं बेसिकली उसकी भी ये आगाज़ होना है जिसमें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की एक नई बुनियाद रखेंगे। गो कि इंडिया और रशिया के स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑलरेडी मौजूद है। अब देखना ये है कि ये जो विज़िट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विज़िट हुआ है एस-400 की परचेज़ के बाद। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये शुरू से रशिया के करीब नहीं रहा और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफ़गानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन, पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि तोड़ने में हमारा किरदार है और हम ये सारा कुछ किया और ख़ैर वो एक और स्टोरी है लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं देता? हालाँकि बहुत सारी जो डील्स हैं हमारी इनके साथ हुई हैं मिलिट्री इक्विपमेंट हम लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बात है कैश का प्रॉब्लम है। हम एस-400 भी खरीदना चाहते हैं तकरीबन क्योंकि वो जो एक यूनिट एस-400 का वो आई थिंक मोर देन $1 बिलियन का है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वक़्त जो इंडिया है वो तकरीबन 5,000 करोड़ की जो डिफेंस डील है वो साइन करने को तैयार बैठा हुआ है। तकरीबन कोई 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल हैं जो रशिया जो मैन्युफैक्चर करता है और जो जिसकी डील होने वाली है। और ये बेसिकली क्योंकि इंडिया जो कहता है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है और रशिया ने ये जो डिजाइन की हुई है AK-203 ये जो मैन्युफैक्चर है ये मेरा ख्याल है यूपी में मैन्युफैक्चर करेंगे अमेठी में और ये डील इसलिए डिले होती रही क्योंकि ये इतनी बड़ी डील थी और प्लस अगर आप 7.5 लाख AK-203 ले रहे हैं तो इट मीन्स आप सारी फौज को नए वेपन दे रहे हैं वो जो नए अंदाज से वो चलेंगी वेपन तो बहुत बड़ी डील इंडिया इस वक्त ये भी कर रहा है। इंडिया ने एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग कर दी है क्वाड पार्टनर्स को भी। एक तरफ तो इंडिया ने सिग्नलिंग की है क्वाड को कि भाई हम क्वाड में मेंबर हैं बट दैट डज नॉट मीन कि हम जो है वो अमेरिका के जो अमेरिका में कहेगा वो करेंगे कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा इंडिया को वेवर मांग नहीं रहा लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। इंडिया जो है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ ये 2+2 डायलॉग कर चुका है और ये रशिया जो है वो चौथा मुल्क है जिसके साथ इंडिया ये फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है क्योंकि ये जो टेक्निकल कोऑपरेशन हो S-400 हो AK-203 हो ये सारी चीजें जो हैं दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस देती हैं इंडिया को कि वो आइंदा आने वाले दिनों में अपनी मर्जी से चीजें कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रशिया इंडिया जो है वो अचीव कर चुका है और वो पूछते ही नहीं है अमेरिकन से कि हमें किस तरफ जाना है या क्या करना है। ना वो क्योंकि वो सिंपल सी बात है दे बिलीव दैट दे हैव द सफिशिएंट कैपेबिलिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मार्केट expenses, finance, cash ये चीजें जारी बात है they help a lot to the Indians जो है वो इस हवाले से सो प्राइमरीली रशियन प्रेसिडेंट का जो विजिट है ये वो सेलिब्रेशन है S-400 की जो रशियंस और इंडियंस करना चाहते हैं सो ये जो चीज है वो भारत को तो वो S-400 और बहुत सारी लिस्ट उनकी ओपन है तो वो करेंगे भी। रिसेंटली अगर आपको याद है पता है कि रूस चीन बल्कि आज ही रूस चीन और भारत का एक इजलास भी हुआ अफगानिस्तान के हवाले से। अच्छा मजे की बात है कि अगर इंडियंस ने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का इजलास बुलाया खित्ते के तो चाइना वहां नहीं गया और कहा कि हम मसरूफ हैं। लेकिन जब रूस चीन और भारत ने ये कल आई थिंक फ्राइडे वाले दिन ये अफगानिस्तान के मामले पे एक सूरत हाल पे बात की है ड्रग्स के हवाले से और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से और एक उन्होंने मेरा ख्याल है एक जॉइंट कम्युनिके भी रिलीज किया है। तो ये जो चीजें हैं चाइनीज इंडियंस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, रशियंस इंडियंस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो चाइना इंडिया जो है वो रशिया के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपने ताल्लुकात को ठीक कर रहा है कि याद रखिए कि कल को जितनी भी इंडिया और चाइना के मामलात खराब होंगे तो अमेरिका जो है
इंडिया जो सिर्फ अमेरिका और क्वाड पे रिलाई नहीं करेगा, इंडिया रशिया पे भी रिलाई करेगा कि वो चीज़ों को कूल डाउन करने में मदद करें। बिकॉज़ रशियंस और चाइनीज़ जितने करीब हैं दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ लेवरेज। रशिया चाइना इंडिया जो है वो रशियन से बहुत कुछ कह के कहलवा के वो एक अपना बैकडोर चैनल जो है वो चाइना के साथ खोल सकता है। और इस चीज़ का ज़ाहिर बात है उनको बड़ा एडवांटेज है उनको इंडियंस को कि भाई हमने अपने रास्ते बंद नहीं किए। जिस तरह के चाइना और अमेरिका ने अपने रास्ते खोले हुए हैं, डायलॉग होता है। गो कि चाइना जो है वो उनकी ये तो होती है कि हाँ, हमें अमेरिकन्स के साथ कोई डायलॉग इतना आसान नहीं होता, लेकिन अमेरिकन्स ये समझते हैं कि इंडिया चाइना के साथ बात करते रहना चाहिए। सो इंडियंस जो हैं वो चाइना से बात करते रहना चाहते हैं। गो के कोई इतने लंबी-चौड़ी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। और वो रशिया का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन ओपनिंग अप थिंग्स और चीज़ों को बेहतर करने में, जो कि ज़ाहिर बात है तमाम मुल्कों के पास चॉइसेस होती हैं, उन्हें करना भी चाहिए। सो रशियन प्रेसिडेंट का इंडिया जाना दिस इज़ अ बिग थिंग। गो के दे ऑलरेडी हैव अ बायलैटरल डायलॉग, दे ऑलरेडी हैव अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग, लेकिन 2+2 की ओपनिंग है। 5,000 करोड़ के नए जो हैं वो मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। सो व्हाई शुडन्ट दे गो देयर? और क्यों रशिया हमारी बात सुनेगा? और ये याद रखें रशिया वही मुल्क है जिसने हमेशा जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिए।